नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं सिया कसाना एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का नर्सिंग अनलॉक्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों, आज का जो सेशन रहने वाला है हमारा, वो छोटा सा सेशन इस टॉपिक से रिलेटेड है कि हॉस्पिटल के कुछ डिपार्टमेंट्स और कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में अपन जानेंगे, क्या उनकी फुल फॉर्म होती है और क्या उनके अंदर परफॉर्म किया जाता है। तो बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन ओपीडी के बारे में। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट इसका पूरा नाम होता है। इसके अंदर क्या होता है, कोई पेशेंट आता है, आया, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया, उसने अपना जो भी डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह वो करवाए और डॉक्टर को दिखा के और दवाइयां मेडिसिन लेके कुछ घंटों के अंदर ही हॉस्पिटल से वापस चला गया। तो ऐसे पेशेंट्स जिनका स्टे कुछ घंटे के लिए हॉस्पिटल के अंदर रहता है, उनको आउट पेशेंट डिपार्टमेंट बोला जाता है। ठीक है, जो कुछ घंटों की सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आईपीडी के बारे में। ये भी हॉस्पिटल का एक स्पेशलाइज्ड यूनिट होती है। इसके अंदर क्या होता है, थोड़ा सा जो सीरियस और इल पेशेंट्स जो होते हैं, जिनको जरूरत पड़ती है हॉस्पिटलाइज्ड करने की, मतलब कि हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करने की, अब चाहे वो कुछ घंटों के लिए हो, चाहे पूरे दिन के लिए, चाहे सप्ताह के लिए, चाहे महीने के लिए। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट्स जिनको हॉस्पिटलाइज्ड करने की जरूरत पड़ती है ड्यू टू सीवियरिटी ऑफ देयर इलनेस, उनकी इलनेस की सीवियरिटी की वजह से, तो ऐसे पेशेंट्स को सर्विस प्रोवाइड करवाने का काम आईपीडी डिपार्टमेंट करता है, इन पेशेंट्स डिपार्टमेंट्स। ओके, उसके बाद में करते हैं अपन बात आईसीयू के बारे में। आईसीयू भी हॉस्पिटल का एक स्पेशलाइज्ड यूनिट होती है, जो हाईली इंजर्ड और इल पेशेंट्स को स्पेशलाइज्ड केयर प्रोवाइड करवाता है। उनकी सीवियरिटी और उनके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, जो पेशेंट सीरियसली इल है या इंजर्ड है, ठीक है, ऐसे पेशेंट को केयर प्रोवाइड करवाना आईसीयू का काम होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सीसीयू के बारे में। सीसीयू होता है कोरोनरी केयर यूनिट। सीसीयू के अंदर क्या होता है, जितने भी पेशेंट हार्ट प्रॉब्लम से रिलेटेड आते हैं, जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स होती है, कार्डियक अरेस्ट हो, हार्ट अटैक हो, कोई भी हार्ट रिलेटेड डिजीज हो, सीए डिजीज हो, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, तो ऐसे पेशेंट्स को जो सर्विस प्रोवाइड करवाता है हेल्थ रिलेटेड, उस डिपार्टमेंट को अपन सीसीयू के नाम से जानते हैं, कोरोनरी केयर यूनिट। नेक्स्ट अपन देखते हैं आईटीयू, इंटेंसिव थेरेपी यूनिट। सेम आईसीयू के जैसे ही होती है। जो भी सीरियसली इल या फिर इंजर्ड पेशेंट होते हैं, उन पेशेंट्स को स्पेशली थेरेपी दी जाती है अकॉर्डिंग टू देयर सिम्टम्स और सीवियरिटी। इसको बोलते हैं अपन आईटीयू, इंटेंसिव थेरेपी यूनिट। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं एनआईसीयू। एनआईसीयू की फुल फॉर्म होती है न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, मतलब कि न्यूबॉर्न जो बेबीज होती हैं, उनको स्पेशलाइज्ड केयर प्रोवाइड की जाती है इस डिपार्टमेंट के अंदर। हॉस्पिटल की एक स्पेशल यूनिट होती है जिसके अंदर न्यूबॉर्न बेबीज, नवजात शिशुओं को क्या किया जाता है भैया, एक स्पेशलाइज्ड केयर प्रोवाइड की जाती है। इसको जानते हैं अपन एनआईसीयू के नाम से। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं पीआईसीयू की। पीआईसीयू क्या होता है, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये भी हॉस्पिटल का एक स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट होता है, जिसके अंदर न्यूबॉर्न बेबीज के बाद में जो इन्फेंट रहते हैं, इन्फेंट हो, टोडलर हो, प्री स्कूलर हो या एडोलेसेंस तक के सभी चिल्ड्रंस को स्पेशलाइज्ड हेल्थ रिलेटेड केयर प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, और हाई टेक्नोलॉजी सर्जिकल एंड मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन पीआईसीयू। तो अब बात करते हैं अपन एक डायग्नोस्टिक टेस्ट की, जिसको अपन सभी ईसीजी के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। मतलब कि क्या होता है कि जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज है, उनको रिकॉर्ड किया जाता है थ्रू ए मशीन, है ना, जिसको अपन ईसीजी मशीन के नाम से जानते हैं। और ये टेस्ट क्यों परफॉर्म किया जाता है, कई बीमारियों का पता लगाने के लिए डायग्नोस्टिक पर्पस से इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ईईजी के बारे में, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। मतलब कि ब्रेन की जो एक्टिविटीज हैं, उनको आपको रिकॉर्ड करना है थ्रू ए मशीन। किस लिए किया जाता है, ताकि ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, उनके डायग्नोसिस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, उनको पता लगाने के लिए इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। ईसीजी और ईईजी दोनों नॉन इन्वेजिव मेथड है, पेनलेस मेथड है। मतलब क्या है कि बॉडी के अंदर कुछ भी इंसर्ट नहीं किया जाता है। कुछ प्रोब्स होते हैं जो ईसीजी में चेस्ट पे लगाए जाते हैं और ईईजी में आपके हेड पे लगाए जाते हैं, और उनसे आपकी इमेज क्रिएट की जाती है बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की। ठीक है, और पेनलेस मेथड है, इसमें किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं होता है। तो अब अपन बात करते हैं एमआरआई की। एमआरआई क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजेस। मतलब कि क्या है कि बॉडी की इंटरनल इमेजेस का
डायग्राम क्रिएट किया जाता है इस टेस्ट के थ्रू। और इसका भी डायग्नोस्टिक पर्पस यूज है, कई बीमारियों को पता लगाने के लिए अपन को एमआरआई की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक डिपार्टमेंट के बारे में जिसको अपन एमसीएच के नाम से जानते हैं, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ डिपार्टमेंट। इसके अंदर क्या होता है, जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग डिलीवरी और पोस्टपार्टम पीरियड, मतलब प्रेगनेंसी कंसीव हुई उस टाइम से लेकर लेबर, जब डिलीवरी होती है बच्चे के लेबर पेन वगैरह स्टार्ट होता है उस टाइम से लेकर पोस्टपार्टम पीरियड, मतलब डिलीवरी के बाद का समय, उस टाइम पे मदर को हेल्थ रिलेटेड केयर प्रोवाइड करवाना और साथ में बेबी को केयर प्रोवाइड करवाना, इसको अपन मैटरनल चाइल्ड हेल्थ डिपार्टमेंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक और डिपार्टमेंट की जिसको अपन ईएनटी के नाम से जानते हैं। ईएनटी डिपार्टमेंट क्या होता है, ईयर नोज थ्रोट डिपार्टमेंट। इसके अंदर जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठता है वो डॉक्टर क्या करता है, आपके ईयर नोज और थ्रोट से रिलेटेड जितने भी डिजीज हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसका डायग्नोसिस करता है, पता लगाता है और उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाता है। तो इसको बोलते हैं अपन ईआरटी डिपार्टमेंट। लास्ट अपन बात करते हैं यूएसजी की, जिसको अपन सभी अल्ट्रासोनोग्राफी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं कि साउंड वेव्स क्रिएट करके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की इमेज क्रिएट करते हैं। ये भी नॉन इन्वेजिव मेथड है, इसमें भी बॉडी के अंदर कुछ नहीं डाला जाता। टॉपिकली एक आपके क्या है, जेल लाइक पदार्थ होता है जिसको अप्लाई किया जाता है, फिर प्रोब को वहां पर घुमाया जाता है। प्रोब से क्या होता है, साउंड वेव्स क्रिएट होती है जो आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन से जाके टकराती है और वापस जाके प्रोब पे टकराती है, जिससे कि क्या है कि स्क्रीन के ऊपर इंटरनल ऑर्गन्स की एक इमेज क्रिएट होती है। और सेम ये भी आपका क्या है, डायग्नोस्टिक पर्पस से परफॉर्म किया जाता है किसी बीमारी का पता लगाने के लिए। और साथ ही ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के टाइम पे भी आपको बेबी का सर्वाइवल वगैरह चेक करने के लिए और बहुत सारे टेस्ट होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिसमें आपको यूएसजी का यूज किया जाता है। ठीक है, और साथ ही में यूएसजी का एक डिमेरिट भी है कि इसको नेगेटिव पर्पस से यूज किया जाता है। कुछ जैसे कि जेंडर आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं कि जो माँ के पेट में बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की है, इस चीज के लिए भी इसको यूज कर लेते हैं कुछ लोग, लेकिन ये इलीगल है। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना कुछ करें, ना कभी ऐसा करवाएं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के लिए। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।